नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है और कोरोना वायरस की लगातार खबरें भी जारी हैं। हम आपको हर खबर के साथ अपडेट करते ही हैं। कुछ शॉकिंग खबरें कई बार आती हैं, दुख बड़ा होता है, लेकिन बतानी भी ज़रूरी है क्योंकि सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि आखिरकार कौन कौन से इलाकों से कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं और इसके अलावा जो रिकवरी हो रही है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल रात से जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, लगभग 300 के करीब जो है नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। ये मेडिकल बुलेटिन के आने के बाद के केसेस हैं, तो ये एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट है। हालांकि इसके ऊपर पूरी पुष्टि हम तभी करेंगे जब मेडिकल बुलेटिन इन केसेस के बारे में पुष्टि करेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, जो कि एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। इन 309 केसेस के अंदर 51 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कोरोना वायरस की पॉजिटिव केस हुई हैं। लगभग 50 से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं कोरोना वायरस पॉजिटिव हुई हैं और ये अलग अलग इलाकों से हैं कश्मीर के, जो कि लगभग पूरे कश्मीर के हर एक इलाकों में से एक एक महिला आ ही रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 डॉक्टर्स जम्मू के अंदर जो अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं एज ए कोरोना वॉरियर, वो भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए हैं। ये जो 5 डॉक्टर्स आए हैं उनमें से एक छन्नी से, एक सैनिक कॉलोनी से, एक नगरोटा से, एक बिश्नाह से, एक खोड़ से। ये 5 अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं, जो एक बड़ा ही दुखद समाचार है। और ये सब के सब कोरोना वॉरियर्स हमारे दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा 4 से 5 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। 4 केसेस भद्रवाह से आए हैं और इसके अलावा कई और इलाके हैं वहाँ से भी केसेस आए हैं। मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूँ। एक शख्स अपना इलाज करवाने के लिए जीएमसी हॉस्पिटल आया हुआ था और ऑर्थो का पेशेंट अपने हड्डियों का इलाज करवाने, वो भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव आया है। ये एक और शॉकिंग न्यूज़ है। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस अभी तक जम्मू से आए हैं, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर आई है, वो सैनिक कॉलोनी, त्रिकुटा नगर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मेन जम्मू से 2 केसेस, छन्नी से, जैन बाज़ार, नगरोटा जगती, शक्ति नगर, इन इलाकों से केसेस आए हैं। ये केसेस एकदम से जो हैं कल देर रात से आए हैं और इसके अंदर अभी भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब मेडिकल बुलेटिन डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जब टेलीकास्ट करेंगे या हमारे तक पहुँचाएंगे, अपलोड करेंगे, मैं आपको उसके बाद कंफर्मेशन न्यूज़ दूंगा। लेकिन ये अभी हमारे सूत्रों तक खबर है और इसके अंदर पूरी तरह से पुष्टि अभी हुई नहीं है। लेकिन ये केसेस जो हैं जम्मू के अंदर आए हैं, जिसके अंदर 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पॉजिटिव हुए हैं। कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं, कुछ लोकल लोग हैं जो क्वारंटीन में थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर एक खोड़ की, वो मुट्ठी की रहने वाली और लेकिन वो सीएचसी खोड़ के अंदर प्रेजेंटली काम कर रहे थे और लोगों की दिन रात उनकी सेवाएं कर रहे थे और वो भी कोरोना वायरस की पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा एक केस और जो है महिला का आया है। ये महिला नर्स है जो श्रीनगर की रहने वाली है, लेकिन उसकी ड्यूटी जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में, ये भी कोरोना की पॉजिटिव आई हैं। तो ये बड़ा ही दुखद समाचार है, एक झंझोर देने वाला ये समाचार है जो लगातार हमारे पास जानकारी जो आई है और मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। कोई ऐसा इलाका बचा ही नहीं है जहाँ से अब कोरोना वायरस के केस नहीं आए हैं। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि हालात जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़े से साजगार अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर चीज़ खोली भी जा रही है, लोग भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। शाम को जब कर्फ्यू लगा होता है 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, तब भी लोग घूम रहे होते हैं गाड़ियाँ लेके, और वो अभी इतनी आज़ादी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। ये जो 300 के करीब केस आए हैं, जिसके ऊपर अभी
पूरी तरह से जो है सरकार द्वारा इसके ऊपर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक इतने केस आए हुए हैं जिनमें से 51 के करीब जो है प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। इसके अलावा 5 डॉक्टर्स जम्मू से कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। जो 5 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं, इसकी जानकारी मैं एक बार आपको फिर से दे दूं। इनमें से एक डॉक्टर छन्नी से हैं, एक सैनी कॉलोनी से, एक नगरोटा से। ये तीनों डॉक्टर जो हैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत, और इसके अलावा 2 और डॉक्टर्स हैं जो कि एक बिश्नाह में और एक खोड़ से, जो लगातार पॉजिटिव आए हैं। और जो खोड़ में डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं वो CHC खोड़ में पोस्टेड और रहने वाले वो मुट्ठी से। इसके अलावा 4-5 हेल्थ वर्कर भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। ये सारे केसेस अभी तक जो हैं पॉजिटिव हो चुके हैं और इनको फ़िलहाल आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब दिक्कत की बात ये भी है कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना पड़ेगा कि आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर भी किस तरह से आप स्पेस बनाते हैं इतने सारे केसेस को रखने के लिए, क्योंकि यही एक चिंता का कारण था कि जिससे हम बार बार ये बात कर रहे थे कि पॉजिटिव केसेस इतने नहीं होने चाहिए। अगर अब ये आंकड़ा इतना ज़्यादा पॉजिटिव केसेस का बढ़ता है तो हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है आइसोलेशन वार्ड्स में इन पेशेंट्स को रखने के लिए। उसके लिए भी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ फर्दर काम देखना पड़ेगा। कुछ और इलाकों को, कुछ और एरियाज़ को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए। इसके अंदर कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे यहाँ की सरकार की काम करने की नहीं नीयत से आज तक इसी तरह से पड़ी हैं। जिस तरह से जम्मू का गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है और वो बन ही रहा है, वो अभी तक बना ही नहीं है। अगर वो काश बन जाता तो आज 200 बेड हमारे पास आइसोलेशन वार्ड के लिए अवेलेबल होते, लेकिन वो हमारे सरकार की नाकामी है, हमारी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की नाकामी है। रिबन काटने, फीता काटने तो हमेशा चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे जितने भी रहे हैं वो तैयार रहे हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, फीता काटने के लिए, लेकिन फीते भी काटे जाते हैं, नेम प्लेटें भी लगाई जाती हैं, फ़ोटोएँ भी खिंचवाई जाती हैं, वीडियो भी बनाए जाते हैं, लेकिन बिल्डिंगें तैयार नहीं होती। ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कमज़ोरी नहीं है, पता नहीं कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, और जो बिल्डिंगें ऑलरेडी बनी हुई हैं वो तो राम भरोसे चल रही हैं। वो कब, पता नहीं उनकी कब खस्ता हालत है, कब वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, कब यहाँ पर पानी की, बिजली की, ये सब प्रॉब्लम आएगी। वो बिल्डिंग खुद ही अपना सूरत हाल बता सकती हैं। लेकिन अभी तक की ये बहुत ही एक दुखद और शॉकिंग न्यूज़ है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव जम्मू से भी आए हैं, जिनमें से लगभग 5 के करीब डॉक्टर्स हैं और कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं और कुछ लोकल केसेस भी हैं। और लोकल केसेस कहाँ से आए हैं मैं एक बार आपको फिर जानकारी दे दूं। सैनिक कॉलोनी, त्रिकुटा नगर, जम्मू से 2 केस आए हैं, छन्नी से, जम्मू सिटी से 2 केस आए हैं, छन्नी से, जैन बाज़ार से, नगरोटा जगती से 1 केस, शक्ति नगर से 1 केस। तो ये सारे केसेस जो हैं फ़िलहाल अभी तक पॉजिटिव आए हैं। दुखद है। मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, कृपया करके बिना मतलब के बाहर मत घूमें। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तभी बाहर निकलिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं कोशिश करें बाहर ना निकलें। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं वो घर से ना निकलें। छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे, वो भी बाहर ना निकले, क्योंकि इन सब को अंदर बैठने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज़िम्मेवारी है। इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा देखा जाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम ही हमारा लड़ सकता है कोरोना वायरस से। तो अगर इम्यून सिस्टम हमारा उस तरह का डेवलप नहीं हुआ होगा तो कोरोना वायरस हम पे इजीली अटैक कर सकता है। कल भी 3 मृत्यु जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, जिसमें से एक जम्मू के मीरा साहब से और 2 कश्मीर से। तो ये अभी तक सिचुएशन उस हिसाब से नहीं है। कृपया करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितना हो सकता है घर में बैठें और बिना मतलब के बाहर ना निकलें, और जितना हो सकता है प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस कम जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगियों को बचा सकेंगे। ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, ना ही बाहर घूमना इम्पॉर्टेंट है। हम 1 साल 2 साल के बाद आराम से घूम सकते हैं, बाहर जा भी सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी बचेगी तो हम अपने आप को बाहर घूमने के लिए भी ले जा सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन है ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। खूब सारा प्रिकॉशंस लें, अनवांटेड जगहों पर ना जाएं, ना वहाँ पर हाथ लगाएं,
अपनी थोड़ी सी आदतें चेंज करें। खांसते टाइम, छींकते टाइम अपने मुंह के आगे कपड़ा रखें, रुमाल रखें। महिलाओं के पास अगर मास्क नहीं है, वो बाहर जा रही हैं, उनकी चुन्नी भी मास्क का काम करेगी। उनकी जो चुन्नी होती है उनको मुंह के आगे, नाक के आगे वो रख सकते हैं, ताकि वो मास्क का ही काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। धन्यवाद। देखते रहें जेके मीडिया। जय हिंद।